अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई। प्यारे बच्चों, ये कहानी 4 गहरे दोस्तों की कहानी है जिनके नाम अकबर, असलम, फहद और सलीम है। चारों दोस्त बेहद नर्म दिल और हमदर्द थे। जब वो किसी को तकलीफ में देखते तो उनकी मदद जरूर करते। उनके घर से थोड़े ही फासले पर वो कच्ची आबादी थी जहाँ पे लोग बहुत ही गरीब थे और उनकी मुआशी हालत खासी कमजोर थी। उनकी गुजर बसर बस बड़ी मुश्किल से होती थी। उनके बच्चे तालीम से भी महरूम थे। इस कच्ची बस्ती में बच्चों एक बच्चा फरीद रहता था। फरीद इसी कच्ची बस्ती में रहने वाला वो बच्चा था जिसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन माली हालत अच्छी ना होने की वजह से वो तालीम हासिल ना कर सका था। मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर वालों का हाथ बटाता। फरीद इन 4 दोस्तों का 5वां दोस्त बन गया, क्योंकि ये 4 दोस्त अमीर गरीब के इस फर्क को खत्म करना चाहते थे और चाहते थे कि वो फरीद की मदद करें। एक दिन बच्चों, इन 4 दोस्तों में से एक दोस्त अकबर ने फरीद से कहा, अगर तुम चाहो तो हम चारों तालीम हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो निसाब हम स्कूल में पढ़ेंगे वही निसाब तुम्हें पढ़ा दिया करेंगे, और किताबों की तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम तुम्हें अपनी किताबें ला कर दिया करेंगे। फरीद इन 4 का हम उम्र था बच्चों, सो फरीद ने तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन फरीद ने अकबर और सलीम से कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ ताकि हमारे घर से गुर्बत का खात्मा हो। ये सुनकर बच्चों, अकबर और सलीम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है। सो बच्चों, उन्हीं दिनों में रमजान का बाबरकत महीना आ गया। रमजान की मसरूफियत बढ़ने की वजह से इन दोस्तों की मुलाकात नमाज या तरावी में हुआ करती थी। कुछ दिन से बच्चों उन्हें फरीद नजर ना आया। उनकी मुलाकात चंद रोज पहले फरीद से हुई थी। चारों दोस्त बच्चों बहुत परेशान हुए कि आखिर फरीद कहाँ चला गया, वो कहाँ गायब हो गया। अब तरावी के बाद इन 4 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम फरीद के घर जाकर उसकी खैरियत मालूम करें, उसे पूछें कि वो नमाज और तरावी के लिए मस्जिद क्यों नहीं आता। तो बच्चों, फहद और सलीम की बात से सबने इत्तेफाक किया और तय पाया कि कल स्कूल से वापसी पर वो फरीद के घर जाएंगे। दूसरे दिन चारों फरीद के घर गए तो फरीद का घर बच्चों क्या था, बस कच्ची ईंटों और मिट्टी से लेप शुदा घर था। दूसरे दिन बच्चों, चारों दोस्त फरीद के घर गए। फरीद का घर क्या था बच्चों, बस कच्ची ईंटों और मिट्टी से लेप शुदा घर था, जहाँ जिंदगी की कोई भी आसाइश मुयस्सर न थी। दस्तक देने पर उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया। उसकी अम्मी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और हैरान हुई। अंदर जाने पर उनकी मुलाकात जब फरीद से हुई तो वो चारों दोस्त उससे पूछने लगे कि आखिर वो कहाँ गायब है। उनके पूछने पर बच्चों, फरीद ने बताया कि चूंकि ईद करीब है, छोटे बहन भाइयों के लिए कपड़े बनाने हैं, तो मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई है। मैं सुबह से रात तक उधर ही ड्यूटी पर होता हूँ। तनख्वाह 3000 रुपए है, इसलिए मेरी तुम लोगों से मुलाकात नहीं होती। मैं सुबह सवेरे ही दुकान पर नौकरी के लिए चला जाता हूँ और रात गए वापस आता हूँ। ये सुनकर चारों दोस्त फरीद की मेहनत और जिम्मेदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें दिल ही दिल में सोचा कि फरीद के इस रवैये पर तो उसे सलाम पेश करना चाहिए। अब बच्चों, ये रमजान का आखिरी अशरा था और ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। फरीद के साथ एक रोज मुलाकात के दौरान सलीम ने फरीद से पूछा, क्या तुम्हारे ईद के कपड़े तैयार हो गए? तो वो आगे से कुछ ना बोला, उसने सर झुका लिया। सबने इशरार किया तो उसने बताया कि मेरी जेब से किसी ने मेरी तनख्वाह के 3000 रुपए निकाल लिए। ये कहकर वो बहुत उदास हो गया। इन 4 दोस्तों को भी बच्चों फरीद के इस नुकसान की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फहद ने कहा कि हमारी ऐसी ईद का क्या फायदा जब हमारे दोस्त की ऐसी हालत हो। सो बच्चों, अकबर ने कहा कि हमें फरीद और उसके घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, और चारों ने ये फैसला लिया कि हम अपने अपने वालिदैन से फरीद के बारे में बात करेंगे। और फिर इन चारों ने अपने वालिदैन से अपने दोस्त और उसकी फैमिली की मदद के लिए दरख्वास्त की, और उनके वालिदैन ने कहा कि हम ईद की खुशियों में आपके दोस्त को भी शामिल करेंगे। सो बच्चों, चांद रात को उनके माँ बाप ने बखुशी इन 4 बच्चों को इजाज़त दी कि उन्होंने अपने दोस्त और उसके घर वालों के लिए कपड़े, जूते और बहुत सी अशियाए खुरोनोश जमा कर ली, और वो 4 दोस्त मिलकर ईद की रात फरीद के घर गए।
اس کے لیے کپڑوں، جوتوں اور عید کی بہت سی چیزوں کا تحفہ پیش کیا۔ یہ تحفے دیکھ کر فرید کی آنکھوں میں بچوں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے چاروں دوستوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنا پڑھے گا، اتنا لکھے گا، اتنا بڑا آدمی بنے گا، اتنی محنت کرے گا کہ اسے کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔